हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, आपको लेकर इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी फीलिंग्स आप इस रीडिंग से जानना चाहते हैं, चाहे आप मैरिड कपल हों, अनमैरिड कपल हों, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डीपेस्ट फीलिंग्स, deepest feelings, okay। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है कन्फेशन। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, फाइनलिटी को फोर ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। दिस इज फाइनल, फाइन। कॉन्फ्लिक्ट, द सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डिस्टेंस, टावर, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैप्ड, टेम्परेंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, King of Cups, Spine, Page of Pentacles, Knight of Pentacles, Ace of Cups, last commitment, Eight of Wands, Page of Wands, the Moon। कन्फेशन को क्लैरिफाई किया है द लवर्स। सो गाइज, क्लैरिफाई किया है हमने ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि हमें बिल्कुल डिटेल में इंफॉर्मेशन मिले। सबसे पहली चीज़ बता दूं, पहला कार्ड है फाइनैलिटी। आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में क्लोजर देने का मन बना लिया है। फुल एंड फाइनल जिसे हम कहते हैं ना, अब तो फुल एंड फाइनल होगा। तो ये फुल एंड फाइनल वाली सिचुएशन है। फुल एंड फाइनल को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये फाइनल क्या करना चाहते हैं? विवाह करना चाहते हैं। ये आपसे विवाह करके चीज़ों को फाइनलाइज करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत की एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है और पावरफुल एनर्जी है। कहते हैं ना कि फुल एंड फाइनल करने के लिए तो ताकत की ज़रूरत है, तो यहाँ स्ट्रेंथ भी है, फुल एंड फाइनल करने का जज्बा भी है और फाइनल रिजल्ट क्या है? मैरिज। कॉन्फ्लिक्टेड को क्लैरिफाई किया है द सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में, इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में जो मैं देख पा रही हूँ,
आप दोनों के रिलेशनशिप में एंजल्स कह रहे हैं कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, या तो आपकी फैमिली या इनकी फैमिली या सोसाइटी फैक्टर या इनका करियर, इनकी सोशल इमेज, इनकी रेपुटेशन या कोई महिला। इस तरह की वाइब्रेशंस हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं, जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बार बार हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन बन रही, कभी अच्छी कभी बुरी, डिसीजन नहीं ले पा रहे। डिस्टेंस को क्लैरिफाई किया है टावर, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया है, आपसे सेपरेट हुए हैं, रिश्ता ख़त्म किया है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रही है और इस बात का इनको रियलाइजेशन भी है, पछतावा भी है, गिल्ट है आपसे रिश्ता ख़त्म करने का। ट्रैप्ड को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ये आपके प्यार में ट्रैप्ड है, ये आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एक शिव शक्ति की जो एनर्जी होती है ना, कि इतना 108 जन्म लेकर भी माता पार्वती के रूप में भगवान शिव से उनकी शादी हुई, तो इस तरह का बंधन है आपके साथ कि ये घूम फिर के आपके पास ही आना है इन्हें। तो प्यार बहुत ज़्यादा है आपसे। स्पाइंग की एनर्जी है, क्योंकि इतना प्यार है तो स्पाई भी करते हैं। स्पाई को देखिए क्लैरिफाई भी किस तरीके के कार्ड ने किया है। डेफिनेटली इमोशंस आर वेरी हाई, आपके ऊपर नज़र है, आपको स्पाई करते हैं। जब भी इनको लगता है कि आपके बारे में पता करना है तो ये आपको स्पाई करना शुरू कर देते हैं। कमिटमेंट को क्लैरिफाई किया है मून एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं ये इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कमिटेड है। ये बाहरी तौर पर हो सकता है अपनी ज़ुबान से आपको कमिटमेंट ना दिए हों, बट दिल से, अंतरात्मा से ये कमिटेड है, बात करना चाहते हैं, आपको ये वर्बली भी कमिटमेंट देना चाहते हैं। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आने वाले समय में आएंगे। ये रीडिंग आप चाहे जब भी देख रहे हों, बट जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद जल्द ही बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलेगी। कन्फेशन को क्लैरिफाई किया है लवर्स ने। तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आज तक अपना प्यार खुलकर एक्सप्रेस ही नहीं किया है, कन्फेस ही नहीं किया है कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, तो ये कन्फेस भी करेंगे, प्रपोज भी करेंगे। अगर इन्होंने कन्फेस किया हुआ है बट कोई ऐसी बात है जो इन्होंने आप तक नहीं बताई थी, कुछ छुपाया हुआ था, तो वो भी आगे आने वाले समय में आपको क्लैरिटी मिलेगी। काफ़ी कुछ ऐसा है जो रिश्ते को एक सॉलिड बेस देने के पहले ये क्लियर आउट करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, कि बाद में ये ना बोलें आप कि यार मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये मे बी आपसे शेयर करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं और उसके बाद विवाह करना चाहते हैं। बट विवाह करना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। आपके पर्सन आपके लिए इमीडिएटली क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट वालों की तरफ रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, बॉटम ऑफ द डेक से है सैक्रिफाइस। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर जो है वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ने कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। वो मतलब होना ही है, उसको बदला नहीं जा सकता। आपके पर्सन आने वाले 8 दिन के अंदर, मैक्सिमम मिनिमम 3 दिन के अंदर वापस तो आएंगे, बातचीत भी होगी, इमोशनल कन्वर्सेशंस होंगी, डिसीजन मेकिंग एनर्जी के साथ आ रहे हैं। मतलब इन्होंने सोच रखा है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, मेरा निर्णय क्या होगा, एंड दे आर मैनिफेस्टिंग यू। इस टाइम पीरियड में ये आपको भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके और इस रिश्ते के कारण कुछ सैक्रिफाइसेस इनको करने पड़ेंगे ताकि आपसे लॉन्ग टर्म रिश्ता बन पाए या आपके साथ विवाह हो पाए। इस वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है, कई बार मूड स्विंग्स भी हैं, बट ये अपनी इच्छा को, आपकी इच्छा को पूरी ज़रूर करेंगे। सो ये नो कॉन्टैक्ट वालों की एनर्जी है। मैक्सिमम 8 दिन, मिनिमम 3 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। जो लोग लकी हैं उनका 3 घंटे से 30 घंटे के अंदर ही यूनियन हो सकता है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। एक बार और शफल करूँगी, 1 बाय 1 दे। जो लोग कांटेक्ट में हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट वालों के लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। 9, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स,
टू ऑफ कप्स, पेशेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स। दुखी मत होइए, अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है तो दुखी हो रहे हैं आप, दुखी मत होइए, पेशेंस रखिए, सब्र रखना पड़ेगा, चीज़ें बैलेंस होंगी। फिलहाल एक हार्ट ब्रेक दिख रहा है, उसके बाद चीज़ें बैलेंस होंगी। आने वाले 5 घंटे से 23 घंटे का समय अच्छा नहीं है। मैक्सिमम 3 दिन के अंदर जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, किसी बात पर बहस बड़ी होगी, उस बहस को अगर आपने उस समय कंट्रोल कर लिया तो ब्रेकअप नहीं होगा, अदरवाइज़ एक ब्रेकअप होगा, उसके बाद यूनियंस होंगे। तो इस बात की इंडिकेशन आपको मैं दे रही हूँ, तो सब्र रखिए। एंजल्स कह रहे हैं कि जैसे ही वो मुद्दा शुरू हो, समझ जाना कि आप, एंजल्स ने आपको बोला हुआ है कि एक ब्रेकअप दिख रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट कर लेना। एक बार ये प्रोटेक्ट कर लिया आपने तो फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनियन बरकरार रहेगा। बट एक हार्ट ब्रेक दिख रहा है, तो इस टाइम पीरियड में अगर आपको 1% भी ऐसा लगे कि मैंने मैसेज किया और पार्टनर ने कुछ रूडली रिप्लाई किया, तो उस पर बहस करने के बजाय दूर हो जाना। बिल्कुल मैसेज मत करना, कॉल मत करना जब तक उनको खुद रियलाइज़ ना हो, जब तक वो सामने से कॉल मैसेज ना करें। अपनी तरफ से समझ जाना, संभल भी जाना, ठीक है। थोड़ा बिजी शेड्यूल होगा। करियर में इनको कोई झटका लगेगा जिसका सारा भड़ास आप पर निकाल देंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने क्या किया, मैं थोड़ी तुम्हारी बॉस हूँ या तुम्हारे ऑफिस की स्टाफ हूँ जो तुम मुझ पे बरस रहे हो या इस तरह के बिहेव कर रहे हो, या कोई बड़ा टारगेट है, कोई बड़ा काम है, या बहुत बिजी शेड्यूल है, तो ठीक है, सबका होता है। बट आप चिल आउट करोगे, वो आपके ऊपर बरसेंगे, इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। तो जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, प्लीज़ बी अवेयर, स्पेशली 3 डेज़, मिनिमम 23 आवर्स। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कीजिए और दूसरे की फ्रीडम को भी रहने दीजिए उसके पास। बहुत ज़्यादा किसी को डोमिनेट या कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पावर का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से कीजिए। कहीं किसी के लाइफ को डोमिनेट करने में अपने पावर का इस्तेमाल मत कीजिए। खुद हैप्पी रहिए, दूसरों को भी हैप्पी रहने दीजिए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। किसी भी इंसान के अंदर वैरायटीज़ होती हैं। कोई किसी के साथ कैसे बिहेव करेगा, ज़रूरी नहीं कि मैं अगर आपके साथ इतना पोलाइट हूँ या इतनी केयरिंग एनर्जी है तो सबके साथ वैसे ही हो सकता है कि कोई मेरे लाइफ में ऐसे भी लोग हों जिनको मैं देखना भी पसंद ना करती हूँ, जिनको मैं बोलना भी, बात करना भी पसंद ना करती हूँ। ऐसे ही हर इंसान की वैरायटी होती है। अगर मैं आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते होंगे, बड़ों के साथ बहुत मैच्योर हो जाते होंगे, अपनी पत्नी के सामने बिल्कुल अलग डिफरेंट बिहेवियर होगा, किसी बाहरी व्यक्ति के सामने, नेबर्स के सामने डिफरेंट बिहेवियर होगा। तो सबके लिए आपके अंदर वैरायटी होती है ना। आप जैसे माँ के सामने रहेंगे वैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के सामने नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे गर्लफ्रेंड के सामने रहेंगे वैसे आप किसी दोस्त के सामने नहीं रह सकते। तो कहने का मतलब है कि हर इंसान के अंदर वैरायटीज़ होती हैं। तो कई लोग होते हैं जो बहुत रूड दिखते हैं बट वो होते नहीं हैं, अंदर से बड़े इम्पैथ होते हैं। इमोशंस बहुत होते हैं उनके अंदर बट वो शो नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि शो करो, वेस्ट होता है, कोई समझेगा नहीं इमोशंस को, लोगों को लगेगा मस्का लगा रहा है। तो कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बात कही जा रही है। अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, वेल एंड गुड। आपके अंदर बोथ साइड्स होने चाहिए, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। जहाँ पे आपको लगता है डोमिनेट करना है वहाँ पे आपको मैस्कुलिन एनर्जी काम आएगी, वहाँ फेमिनिन एनर्जी काम नहीं आएगी। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि इमोशनल सपोर्ट देना है वहाँ पे आपको फेमिनिन एनर्जी का यूज़ करना है, मैस्कुलिन एनर्जी काम नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू बैलेंस बोथ द एनर्जीज। ओवर इमोशनल होने से भी लोग आपको नहीं समझेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से भी लोग आपको नहीं समझेंगे। तो थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जीज़ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं, मतलब मैं पॉजिटिव कैसे करूं खुद को। कई बार लोग कहते हैं ना कि पॉजिटिव रहो, कुछ अच्छा ही होगा, जो हो रहा है होने दो। बट बोलना बहुत आसान है, जिसके साथ हो रहा है उसको पता होता है कि वो कैसे हैंडल करे। तो कहीं ना कहीं आप में से कई लोग खुश रहने का प्रयास तो कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आप अपने आप को समझा रहे हैं कि नहीं, आई हैव टू डील विद दिस, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना है या मुझे चिड़चिड़ाना नहीं है, मुझे अंदर से खुश रहना है, मुझे पॉजिटिव रहना है। बट आप रह नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में बैंड बजी पड़ी है, मैं कैसे पॉजिटिव रहूं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में एंजल्स कह रहे हैं कि आपको आंख बंद करके मेडिटेट करने की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है कि आप किस रास्ते पर हैं, क्या आप सही रास्ते पर हैं,
क्या जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, क्या वो राइट पाथ है आपके लिए? कहीं आप भटक तो नहीं गए हैं? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा पास्ट में जाइए, थोड़ा प्रेजेंट में रहिए, थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए कि आखिर कहाँ गलती हुई है, क्यों ये दिन आप देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो आपको सोल्यूशन जल्दी मिलेगा और फिर आपको सुकून भी मिलेगा कि हाँ, मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया और मुझे ये समझ में आया। तो खुद से एनालिसिस करो, किसी की नीड नहीं है। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।